दोस्तों, एसएस बेइचिमो शिप 1914 में श्रीलंका में बनी एक स्टील हल्ड 1322 टन कार्गो स्टीमर थी। यह 1914 में जोधपुर के लिए बनाई गई थी और जो हडसन कंपनी के पास थी, जिसका यूज नॉर्थ वेस्ट सी के विक्टोरिया आइलैंड के किनारे पर इन्यूइट सेटलमेंट्स में स्पाइसेस का बिजनेस करने के लिए किया गया था। यह अलास्का के किनारे पर एक फेमस गोस्ट बोट बन गई। 1931 में अबेंडन दी गई और फिर इसको लास्ट देखा गया था 1969 में। एसएस बेइचिमो शिप को 1914 में लिंडहोल्मेंस शिपयार्ड, गॉथेनबर्ग, स्वीडन द्वारा अंग्रेमन लफन के नाम से लॉन्च किया गया था, जो हाम्बुर्ग की बॉल्टिशे रीडरे जेएमबीएच के लिए था। इसकी लंबाई 230 फीट थी। इसमें एक ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन था और इसकी गति 19 किमी घंटा थी। एंग्रेमन लफन को पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा नुकसान के लिए यूनाइटेड किंगडम को सौदे का हिस्सा बनाया गया और 1921 में हडसन कंपनी द्वारा अक्वायर्ड किया गया। इसे बेइचिमो नाम दिया गया और आर्ड्रोसान, स्कॉटलैंड का हेडक्वार्टर्स बनाया गया। इसने नॉर्दर्न कनाडा के नॉर्थ कोस्ट पर 9 सफल यात्राएं पूरी की, ट्रेडिंग पोस्ट का दौरा किया और पेल्ट्स जमाए। द 1 अक्टूबर 1931 को एक ट्रेडिंग रन के एंड में और एक मिक्स्ड कार्गो के साथ भरा हुआ एसएस बेइचिमो शिप पैक्ड आइस में ट्रैप्ड हो गई। कुछ दिनों के लिए ड्राइवर ने बोट छोड़ दिया और वे टाउन ऑफ बैरो में हेल्प लेने के लिए आइस के मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए चले गए। लेकिन जब ड्राइवर वापस आया तो बोट आइस से फ्री हो गई थी। बोट इस बार डीपली फंस गई और द 15 अक्टूबर को हडसन कंपनी ने 22 रिसर्चर्स को लाने के लिए एयरप्लेन भेजे। 15 रिसर्चर्स पीछे रह गए। एग्रा रिक्वायरमेंट के लिए गर्मियों का इंतजार करने का इरादा किया और कुछ दूर एक वुडन शेल्टर बनाया। द 24 नवंबर को एक ब्लिजर्ड अटैक हुआ और इसके बाद बोट का कोई साइन नहीं था। बोट टूटकर और तूफान में डूब गई होगी। कुछ दिनों बाद हालांकि एक इन्यूइट सील हंटर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एसएस बेइचिमो शिप को अपनी पोजीशन से लगभग 72 किमी दूर देखा था। 15 लोगों ने बोट को ट्रैक किया और बोट को जीवित रहने की कमी नजर आई। उसके होल्ड से मोस्ट वैल्यूएबल फर्स को एयरप्लेन द्वारा पहुंचाया। उसके बाद एसएस बेइचिमो शिप को अबेंडन दिया गया। एसएस बेइचिमो शिप डूबी नहीं थी और अगले कुछ डेकेड्स में बोट को कई बार देखा गया। लोग कई बार उस पर चढ़े, लेकिन हर बार वे न तो बोट को बचा सके और न ही बुरे मौसम के कारण उसे छोड़ सके। एसएस बेइचिमो शिप का लास्ट रिकॉर्डेड सीन 1969 में इन्यूइट के एक ग्रुप द्वारा किया गया था। 38 ईयर्स उसके अबेंडनमेंट के बाद वह बोफोर्ट सी की पैक्ड आइस में बर्फ के बीच ट्रैप्ड हो गई थी, पॉइंट बैरो एंड आइसी केप के बीच, चुकची सी में नॉर्थ वेस्ट अलास्का के किनारे पर। एसएस बेइचिमो शिप का फाइनल पार्ट अननोन है और उसे डूबा हुआ माना जाता है। तो आज हमने एसएस बेइचिमो शिप के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।